हाँ, वो रजिस्टर वगैरह सब क्लोज कर दो बेटा। चलो देखो इधर, अभी अब बात करने वाले हैं हम। देखो क्यों कल जो हमने बात की आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, क्या दोबारा से बताने की जरूरत है आपको? वो लिख लिया होगा ना आपने, मैंने वो बेटा उसके कुछ पेजेस शेयर कर दिए थे आपके साथ में। दोबारा से सिर्फ एक बार एक लाइन में बता देता हूं आपको क्या होता है करके। अब लिख के देने की जरूरत है कि उसकी लिख लिया होगा ना आपने? ठीक है। तो देखो हमने बोला था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोबार क्या होता है? जो आइसोटोप में सेम है बेटा, आइसोबार में वो डिफरेंट हो जाएगा। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उसे बोला जाता है आइसोबार। और देन देखा था आइसोटोन। आइसोटोन में क्या सेम होता है? न्यूट्रॉन नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोन बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नंबर सेम, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके नाम में लिखा हुआ है ना, दैट इज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी बोलते हैं बेटा उसको। ठीक है। अब देखा है मैंने उसमें एटम्स भी होंगे, आयंस भी होंगे, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कल कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये भी आपको मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट बताया था आइसोस्टर। आइसोस्टर में एटम्स और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए तो उसे बोला जाता है आइसोस्टर। आइसोस्टर क्लियर है बात यहाँ पे? अब बात करेंगे बेटा दैट इज द, अब देखो हमने जो एटम्स है वो एटम्स के अंदर कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स है या सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे कि है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो पार्टिकल्स है जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं या फिर इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, तो इन पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहला पार्टिकल कौन सा डिस्कवर किया गया? मैंने आपको बताया है वैसे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था इन 1897 में बाय जे जे थॉमसन। उसके बाद में प्रोटॉन 1911 में गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया, और 1932 में बेटा न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ था बाय चैडविक। तो इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल की हम डिस्कवरी देखने वाले हैं कि कैसे डिस्कवरी हुई, कि एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं और एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड दी न्यूट्रॉन। तो ये सबसे पहले बताया किसने? देखो हुआ क्या था, 19 सेंचुरी के मिड में, 19 और 18 सेंचुरी के मिड में 1830 के आसपास, 1833 या 1830 के आसपास बेटा एक साइंटिस्ट है दैट इज माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस पर से उसने ऐसे बताया, ही रियलाइज दैट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है। अब उसने कैसे बताया? देखो मैं बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे शुरुआत हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो सबसे पहले जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं किया बेटा। जो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज ऑल्सो चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, आगे आने वाला था लेकिन पहले ही बता चुका हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इट इज नॉट अ चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो माइकल फैराडे ने ऐसे बोला कि एटम्स जो है, एटम्स के अंदर कुछ ऐसे चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एटम्स के अंदर कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल नहीं होता तो क्या एटम्स इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता? नहीं करता। आपको पता है ना, अगर चार्ज होगा तभी तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगी तभी तो चार्ज अगर फ्लो होगा तो आप बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल है, इस वजह से मैटर और सब्सटेंस जो कि एटम से मिलकर बना है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? फ्लो होगा। अगर उसके अंदर, उस मैटर के अंदर या एटम के अंदर बेटा कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता? नहीं करता ना। समझदारी यानी बात यहां पे। तो बेटा उसने एक एक्सपेरिमेंट कर डाला। कैसे? इधर देखो क्या किया माइकल फैराडे ने। बेटा माइकल फैराडे ने क्या किया, इधर देख लीजिए। माइकल फैराडे, पहले से बता रहा हूं आपको, माइकल फैराडे ने इन 1830, चलो 1833 के आसपास है, मैं 1830 लिख देता हूं यहां पे। माइकल फैराडे ने क्या किया बेटा, इधर देखिए। माइकल फैराडे ने एक कंटेनर लिया इस तरीके से, कंटेनर समझता है ना आपको, एक बर्तन ले लिया ऐसे इस तरीके से, और उसमें क्या किया, इधर देखो। अगर आप थोड़ा अटेंटिव रहेंगे बेटा तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। इसमें कुछ चीजें लॉजिकल भी है, ठीक है। तो अगर आपका एक एक चीज पर अगर ध्यान है तो सारी बातें आपको आगे की धीरे धीरे करके समझ में आएगी। नहीं तो फिर क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा आपको, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं, मैं कल जैसे बता चुका हूं आपको। अगर आपने हर लाइन पे गौर नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपका गलत भी हो सकता है उसमें, ठीक है। अब इधर देखिए आप, उसमें इसने क्या किया बेटा, इस कंटेनर में, इस बर्तन में
उसने बेटा एक लिक्विड रखा, दैट इज NaCl। NaCl कैसा NaCl है ये? एक्वस NaCl। इधर देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं। इसमें उसने क्या किया बेटा, ये जो हमने एक बीकर लिया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्या है? सॉल्ट का पानी है। सॉल्ट का पानी मतलब समझता है, नमक का पानी है, ठीक है। सो दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज एक्वस NaCl। एक्वस NaCl समझता है क्या आपको? एक्वा का मतलब होता है वाटर। एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर। वाटर में NaCl को डाल दिया। NaCl जो सॉल्ट है बेटा, नमक, वो घुल जाएगा उसमें। किसमें घुल जाएगा? बोल, वाटर में घुल जाएगा, तो उसे बोलते हैं एक्वस NaCl। क्या बोलेंगे? एक्वस NaCl। अब इधर देखो आप, ये जो NaCl था एक्वस, जैसे ही पानी में डाला जाएगा बेटा ये टूट जाता है। ये किस में टूटता है? आयंस में टूटता है। जैसे ही हमने NaCl को बेटा पानी में डाला, इधर देखिए, जैसे ही NaCl को हमने किस में डाला? पानी में डाला, तो ये NaCl टूटता है। देखो ये Na और ये Cl किस में डाला बेटा? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी। एक्वा समझता है ना आपको? एक्वस का मतलब होता है पानी। जैसे ही पानी में डालेंगे आप इसको, किसको? NaCl को, ये टूट जाएगा Na+ और ये एक्वस होता है, और ये मतलब वाटर में ही है, और क्या हो जाएगा? Cl-, ये भी क्या हो जाएगा? एक्वस। समझ में आ गई बात यहाँ पे? मतलब जो NaCl था, जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड था, पहले न्यूट्रल कंपाउंड था, तो जैसे ही हमने उसे पानी में डाला बेटा, वो आयन में टूट गए। पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है। पॉजिटिव जो निगेटिव होते हैं बेटा, उसे क्या बोला जाता है? दैट इज आयंस। तो ये आयंस है या नहीं है? अबे आयंस है ना, देखो ना, जिसपे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा वो क्या होंगे? आयंस। सिंपल बात है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा। NaCl जो कि सॉल्ट है, जो कि क्या है? सॉल्ट, जैसे ही आप पानी में डालेंगे वो Na+ Cl- में टूट गया। क्लियर है? अब ये जो बीकर है बेटा या कंटेनर है, इस सॉल्यूशंस के अंदर बताइए कौन कौन से आयन है? इस सॉल्यूशंस के अंदर है बेटा Na+ है, क्या है? Na+ है, साथ साथ और क्या है बेटा? Cl- है। Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, और कुछ है क्या वहां पे? नहीं है। क्लियर है बात? सबको समझ में आया? अब इधर देखो, अब हमने आगे क्या किया, ये जो आपको नजर आ रहा है जो कंटेनर, इस कंटेनर में दो रॉड इमर्स कर दिए। मेटालिक ले सकते हैं या नॉन मेटालिक, ग्राफाइट के भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? ग्राफाइट के, या मेटल के ले लीजिए या नॉन मेटल के ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हमने इसके अंदर ग्राफाइट के रॉड इमर्स कर दिए। ग्राफाइट के रॉड इमर्स कर दिए दो। आपने देखा होगा ना बचपन में, आपने जो बेटा वॉच में जो सेल वगैरह आता है, टॉर्च में वगैरह आता है, बचपन में फोड़ा तो होगा ना उसे आपने, खेलने के बाद हाथ काले पीले तो किए होंगे। तो उसके अंदर एक ग्राफाइट रॉड आता है, कार्बन का रॉड आता है कि नहीं आता है? तो वो कार्बन ग्राफाइट रॉड भी ले सकते हो आप। यहाँ ये जो हमने रॉड लिए उस NaCl सॉल्यूशन में उसे डीप कर दिया डीप। अब क्या किया, बैटरी ली बेटा, और ये वाला जो रॉड है, एक रॉड जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा, while another rod is connected with negative terminal of the battery। क्लियर है? देखो कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया जिसके अंदर NaCl रखा, वाटर ऐड करने के बाद तो वो NaCl Na+ Cl- में टूट गया। अब इसके अंदर दो रॉड हमने क्या किए बेटा, इमर्स किए। एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा और एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा। अब जो रॉड, जो इलेक्ट्रोड हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा है वो पॉजिटिव होगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जो रॉड हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा जो पॉजिटिव रॉड होता है उसे बोलते हैं एनोड। क्या बोलेंगे उसे, एनोड। और जो नेगेटिव रॉड है बेटा उसे बोलते हैं कैथोड। क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, कैथोड। यहां तक सबको क्लियर है? अरे यहां तक सबको क्लियर है ना बेटा? देखो क्या किया हमने, एक रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा उसे बोलेंगे एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा उसे क्या बोलेंगे, कैथोड। मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है, कैथोड है। इलेक्ट्रोड बोलते हैं उसे या रॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉड। चलो अब ये रॉड बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है बात, आगे सबको समझ में। अब मुझे एक बात बताइए, अब ये वाला जो एनोड है ये पॉजिटिव हो गया, और ये जो Cl- है ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये जो कैथोड है बेटा ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये Na+ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब आपको पता है कि पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाते हैं और निगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो सोडियम प्लस है ये कैथोड की तरफ जाएगा या एनोड की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। आ गया सबको समझ में, क्लियर है बेटा? ये किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। और किस कैथोड पे क्या होने लगेगा, इस तरीके से डिपॉजिट होने लगेगा, जमा होने लगेगा। आ गया सबको समझ में, क्लियर है? अरे बेटा यहाँ पे कोई बात
अलग है क्या कि Na पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए तो बेटा वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है ना। और ये जो Cl है बेटा, इस पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? जैसे ही बेटा पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो यहां पे क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा। कौन सा गैस बनाएगा बोलो? क्लोरीन। क्लोरीन मतलब Cl2। Cl2 क्या क्या करेगा? गैस को लिबरेट करेगा। और ये जो था बेटा, ये मेरे पास में क्या है बोलो? यहां पे सोडियम है। सोडियम प्लस है कि सोडियम है? सोडियम है। क्यों? इससे ये देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इस पर का पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा? इलेक्ट्रॉन लेने के बाद या इलेक्ट्रॉन देने के बाद? इलेक्ट्रॉन लेने के बाद। तो बेटा ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही ये सोडियम प्लस इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर का पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। अरे चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? चला जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम। और ये सोडियम इस कैथोड पे डिपॉजिट होने लगेगा। क्लियर है बात? आगे सबको समझ में? हाँ, इधर देखो, अब ये Cl पे कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ना ज्यादा, तो ये क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। और ये इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। दोनों का काम बन गया। एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो ये जो Cl है, Cl नहीं, Cl माइनस एनोड पे आके इलेक्ट्रॉन देगा। समझ में आ गई बात? यहां पे Cl माइनस एनोड पे आके इलेक्ट्रॉन देगा। और उसी तरीके से अब इसमें एक ही Cl है क्या? नहीं ना बेटा, इसमें तो हजारों Cl हो गए, Cl माइनस हो गए। अब मैं यहां पे मिसाल के तौर पे सिर्फ आपको एक ही बता रहा हूं ना कि एक ही Cl माइनस है। यहां पे 2 हो गए, 3 हो गए, 10 हो गए, तो क्या होता है? लगातार Cl माइनस एनोड पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो 2 Cl माइनस जब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2 Cl बन जाएंगे, और जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बना देंगे बेटा? Cl2 गैस। Cl2 गैस। यही माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। इस पर से कंक्लूड ये निकला कि ये जो NaCl था, जो कि मैटर है बेटा, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है। तभी तो बेटा सोडियम यहां पे ये सॉल्यूशन के अंदर था ना, सोडियम क्लोराइड। अरे सॉल्यूशन के अंदर वाटर में अगर हमने डाला बेटा तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा ना। वाटर में अगर सोडियम क्लोराइड को डाला तो पूरा पूरा घुल जाएगा। ठीक है, अब उसे निकालना थोड़ा सा फिजिकल मेथड से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम थोड़ा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वगैरह निकाल सकते हैं। जैसे सॉल्ट, सी वाटर से सॉल्ट निकाला जाता है बाय इवेपोरेशन। निकालते हैं कि नहीं निकालते? निकालते हैं ना। अब मैं एक ग्लास में सॉल्ट डाल दूंगा, बोलूंगा हाथ डाल के निकाल के बताओ, निकालेंगे क्या आप? नहीं निकाल सकते। लाइक दैट, उसी तरीके से बेटा ये जो सॉल्ट था, ये वाटर में पूरा पूरा क्या था? घुला हुआ था। लेकिन अब वो जो सॉल्ट है, देखो सोडियम कैथोड की तरफ जा रहा है, क्लोरीन एनोड की तरफ जा रहा है, तो ये जो सॉल्ट जो घुला हुआ था इसके अंदर, इसकी तादाद कम हो रही है ना। समझ में आ रही बात है आपको? क्लियर है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है ना? मतलब सोडियम प्लस जो है वो भी चार्ज पार्टिकल है, और Cl माइनस भी क्या है? चार्ज पार्टिकल। क्यों रे? मुझे एक बात बताइए, अगर सोडियम पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता या Cl पे बेटा कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो क्या वो Cl माइनस और सोडियम प्लस एनोड और कैथोड की तरफ माइग्रेट होते? नहीं होते। समझ में आ रही ना बातें आपको? ये बेटा ये जो सारा सीन जो क्रिएट हो रहा है, ये किस वजह? क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है। किसके ऊपर चार्ज है? Cl पे और सोडियम पे। अगर सोडियम और Cl पे कोई चार्ज नहीं होता तो ये यहां पे सीन क्रिएट होता क्या? नहीं होता। तो हम यहां पे बता सकते हैं कि ये जो है, ये बेटा इलेक्ट्रिसिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर क्या है? चार्ज है। और ये जो चार्ज है ये किसके ऊपर है बेटा? फिर NaCl के ऊपर। और NaCl क्या है? मैटर है। मैटर बोले तो सब कंपाउंड समझता है ना आपको। और कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो एटम्स के अंदर कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सबसे पहले बताया था किसने? माइकल फैराडे ने। आपको समझ में आ रही ना? इस पर से इसने बताया, ही सजेस्टेड दैट मैटर का जो है बेटा, मैटर बोलते पार्टिकल्स, मैटर बोले तो पार्टिकल। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम हो गए, आयंस हो गए, या क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब मैटर्स के अंदर कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल मौजूद है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। इस पर था पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या इलेक्ट्रिसिटी नेचर नहीं है क्या पार्टिकल के अंदर? ये जो बेटा मैटर है इसका इलेक्ट्रिसिटी नेचर है या नहीं है? है ना? ये इस पर से हम प्रूव करके बता रहे हैं ना। अगर बेटा इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नेचर नहीं होता, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाते क्या? नहीं जाते ना।
तो ये एक्सपेरिमेंट का जो बेटा क्या आता है, समरी जो आती है निकल के, ये होता है कि दैट इज माइकल फैराडे ने सजेस्ट किया, ही सजेस्टेड दैट, आराम से बता रहा हूं बेटा, इधर देख लीजिए, he suggested that that is the particle nature of electricity, मतलब जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, इधर देखो बेटा, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है जो एटम्स के अंदर है, कौन कौन से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनका कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर, तभी तो यहां पे मास निकल रहा है ना। मुझे एक बात बताइए, ये जो सोडियम है बेटा, इधर देखो, मैं दोनों स्टेटमेंट बताता हूं आपको साइमल्टेनियस। ये सोडियम है, ये रॉड हमने बाहर निकाल दिया बाहर, अब इसके ऊपर सोडियम जमा हुआ है, मैं ब्लेड से निकालूंगा उसको, सोडियम बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना, 2-3 ग्राम तो निकलेगा कम से कम। मतलब वो जो सोडियम पहले तो इसके अंदर था बेटा, अब वो यहां पे आ गया, कहां पे, सॉलिड मास हो गया, मतलब उस सॉलिड मास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नेचर है, तभी तो आया ना वो, समझ में आया ना। मतलब उससे पहले देखो, ये जो सॉलिड मास है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, तभी तो यहां पे इस रॉड पे जमा हुआ ना यार, वो क्लियर है बात यहां पे। सिमिलरली ये जो क्लोरीन गैस यहां पे बाहर निकल रहा है, तो क्या गैस को मास नहीं होता क्या, गैस को भी तो मास होता है, समझ में आ रही है ना बातें आपको। मतलब ये क्लोरीन को भी क्या है बेटा, क्लोरीन के अंदर भी क्या है, चार्ज पार्टिकल है, सबको समझ में आ रहा है। तो ये जो मास यहां पे लिबरेट हुआ है, लिबरेट बोलते हैं इसे, देखो इसे क्या बोलते हैं बेटा, जो गैस यहां पे निकल रहा है, जैसे आप बचपन में क्या करते हो, एक पाइप लेते हो, पानी के अंदर ब्लो करते हो, बुल 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 गैस बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, लाइक दैट वैसे ही गैस यहां पे निकलेगा, तो उसे बोलते हैं दैट इज लिबरेशन। यहां पे गैस क्या हो रहा है बेटा, CO2 क्या हो रहा है, लिबरेटेड, इसे बोलते हैं लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब ऐसे इवॉल्व होना, क्लियर है। और ये जो सोडियम इस रॉड पे जो जमा हो रहा है, उसे बोलते हैं बेटा डिपॉजिटेड। क्या बोलते हैं उसे, डिपॉजिटेड। सबको समझ में आ रहा है। तो सोडियम क्या होगा, डिपॉजिट होगा, कहां पे डिपॉजिट होगा रे, कैथोड पे। और क्लोरीन लिबरेट होगा कहां पे, एनोड पे। सबको समझ में आ रहा है। क्लोरीन लिबरेट होगा, पूछा जाएगा आपसे कि ड्यूरिंग दिस माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड और कैथोड। एनोड पे लिबरेट होता है, और व्हाइल सोडियम इज डिपॉजिटेड एट एनोड और कैथोड, कैथोड। सबको समझ में आ रहा है कि सोडियम कैथोड पे क्यों डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से सोडियम कहां पे डिपॉजिट हो रहा है बेटा, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है। और कैथोड पे इसलिए डिपॉजिट हो रहा है कि सोडियम पे चार्ज है, सोडियम पे चार्ज है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नेचर है। किसके अंदर, सोडियम के अंदर। मतलब पार्टिकल के अंदर कौन सा नेचर, इलेक्ट्रिसिटी नेचर। तो यही तो बता रहा हूं यहां पे, दैट इज द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलो या इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ पार्टिकल बोलो, दोनों बात वही है, उल्टा। समझ में आ गई क्या बात आपको। ये एक्सपेरिमेंट क्या बात को एक्सप्लेन करता है बेटा, इसका कंक्लूड क्या होता है, इसका लब्बो लुबाब ये है बेटा कि पार्टिकल के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल के अंदर क्या होता है, चार्ज होता है, या चार्ज के अंदर पार्टिकल होते हैं। समझ में आ गई बात यहां पे। चार्ज के अंदर क्या है, पार्टिकल है, और पार्टिकल के अंदर चार्ज है। इसी पर से कंक्लूड निकाला गया कि एटम इज सब डिवाइडेड इनटू अ पार्टिकल, दैट पार्टिकल इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। आ गया सबको समझ में। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि बेटा एटम के अंदर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, अगर एटम के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता तो क्या एटम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता, नहीं करता ना। रोहित समझ में आ रहा है कि बेटा ये सोडियम के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता बेटा, तो ये अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाता ना, लाइक दैट। इस Cl माइनस पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो क्या ये पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट कर जाता, नहीं करता। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो मैटर है, ये मास है, एटम है, इसके अंदर कोई ना कोई तो चार्ज पार्टिकल है जो इसे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यही तो है बेटा, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल दीजिए या इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ पार्टिकल बोल दीजिए, एक ही बात है। आगे सबको समझ में क्लियर है। अब देखो, अब इसके बाद में एक साइंटिस्ट है बेटा 1891 के आसपास, 1891 के पास में देखो, अब बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है। आप बोलेंगे कि दैट इज 1897 में जे थॉमसन आया। जे थॉमसन ने बेटा क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। लेकिन कैसे की, कैसे की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, एक ट्यूब इस्तेमाल की थी जे थॉमसन, जाता है कैथोड रे ट्यूब। मैंने आपको डे 1 में बोला था कि जो पहले जमाने में, पहले मतलब आज से 15-20 साल पहले, जो आपके घर में बेटा टीवी था, एक बड़ा सा डब्बा था ना, ऐसे पीछे से ऐसे आ रहा था पीछे, वो कैथोड रे ट्यूब पे डिपेंड था।
और उसका जो है किसका एप्लीकेशन है वो कैथोड रे, उसे कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कैथोड रे। समझ में आ रही ना बात है? तो बेटा वैसे ही कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करके किसने? जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। तो कैसे की थी बात करेंगे आगे। ये सबको समझ में आ गया? देखो इसका मतलब क्या है? मतलब समझ में आ रहा है ना आपको कि मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, या इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल बोले तो उसको भी मास है, मतलब मैटर है। इसका यही मतलब होता है कि पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकल नेचर है उसका, या इलेक्ट्रिकल जो चार्ज पार्टिकल है उसको भी क्या है बेटा? मास है। यही मतलब होता है। क्लियर है बात यहाँ पे? दोनों बातें। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं बेटा, दैट इज जे थॉमसन, जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, दैट इज जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। एक एक पार्टिकल, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल है। देखो डॉल्टन ने तो ये बोला था बेटा, क्या बोला था? एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन अब यहां से शुरू हुआ सिलसिला कि एटम को भी सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया। क्लियर है बात यहां पे? हाइड्रोजन को तोड़ के बताया ना मैंने, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटेगा करके। अब बात करते हैं बेटा, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ किसकी डिस्कवरी की बात करेंगे? दैट इज, बोलो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे, देखेंगे हम यहां पे कैसे हुई थी। ठीक है? और किसने डिस्कवर किया था? बाय जे थॉमसन। लेकिन एक मजेदार बात बताओ आपको कि जो इलेक्ट्रॉन का जो नाम है बेटा, वो जे थॉमसन ने नहीं दिया था। वो नाम जे थॉमसन ने नहीं दिया था। जे थॉमसन ने तो उस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को निगेट्रॉन बोला था, उसने निगेट्रॉन बोला था। लेकिन उससे पहले एक साइंटिस्ट है, दैट इज जीजे स्टोनी। 1891 में जीजे स्टोनी आया। जीजे स्टोनी ने बताया कि एटम के अंदर एक ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल है, फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसने उसको नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का वो एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं कर पाया अपनी पूरी जिंदगी में। उसने नाम तो दे दिया, हाँ, जैसे उसने माइकल फैराडे का रेफरेंस लिया। माइकल फैराडे ने बोला था कि मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल होता है, या चार्ज पार्टिकल को मास होता है। समझ में आ रही ना बात है? जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसी का रेफरेंस लेके जीजे स्टोनी ने बताया था कि एटम्स के अंदर एटम एसोसिएट सम फंडामेंटल यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन। उसे नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में बेटा वो इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अस्तित्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर आए साइंटिस्ट, दैट इज 1897 में थॉमसन ने प्रूव करके बता दिया कि एटम्स के अंदर एक चार्ज पार्टिकल होता है जो निगेटिवली चार्ज है। उन्होंने उसे नाम दिया था निगेट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर दिया था बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है? तो अब देख लीजिए, यहां पे हम बात करने वाले हैं। ये सारी बातें मैं आपको जो बोल रहा हूं ना बेटा, लिख के भी दूंगा आपको। ठीक है? सो दैट इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय, बोलो, बाय जे थॉमसन। बाय जे थॉमसन। बेटा किसने किया था? ये जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन इन 1897 बाय यूजिंग, इधर देख लीजिए, बाय यूजिंग अ ट्यूब दैट इज कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड रे ट्यूब। ये जो है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखो एक ट्यूब यूज की उसने, किसने? जे थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? डिस्कवर कर दिया। बाय यूजिंग विच ट्यूब एक्सपेरिमेंट? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बोलना पड़ेगा आपको, दैट इज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसे आइंदा से बेटा मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, आगे लिखूंगा मैं, दैट इज सीआरटी। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। अब सवाल यह है कि कैथोड रे ट्यूब क्या है? अब उससे पहले, बिफोर दी कैथोड रे ट्यूब, मैंने आपको बोला कि 1891, इससे 6 साल पहले, 6 साल जीजे स्टोनी आए। जीजे स्टोनी ने क्या किया? जीजे स्टोनी ने बता दिया कि मैटर के अंदर सम फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी associated with the atoms. That's fundamental particle which is called as the electron. उसे क्या बोला उसने? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्या? देखो बेटा, यहां पे सबसे पहले क्या हुआ, मैं लिख के बताता हूं आपको। इधर देखो, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। दैट इज जीजे स्टोनी। इधर देखो बेटा, जीजे स्टोनी ने क्या किया? इन 1891 he
he realized a some fundamental particles or some fundamental unit responsible for electricity, responsible for किस लिए बेटा बोलो, इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, associated with the atom, associated with the atom. आपको बात समझ में आ रही है कि एटम के अंदर कुछ ऐसा यूनिट है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. वो सबसे पहले किसने रियलाइज किया, जीजे स्टोनी ने. सो दैट इज जीजे स्टोनी इन 1891 रियलाइज दैट, ये कट कर देते फिर, ये जरूरत नहीं इसकी, ठीक है. रियलाइज दैट सम फंडामेंटल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी एसोसिएट विद द एटम कॉल्ड एज उसे क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन. क्या बोला गया बेटा उसे, इलेक्ट्रॉन. आ गया सबको समझ में. तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया गया था. इलेक्ट्रॉन जो नाम है बेटा वो किसने दिया था, जीजे स्टोनी ने. गलती मत कर देना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो नाम है बेटा वो जीजे स्टोनी ने दिया था, क्योंकि जेजे थॉमसन ने तो उस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोला था, निगेट्रॉन बोला था. क्या बोला था, निगेटिव चार्ज था ना उसके ऊपर, तो इसलिए उसने उस पर से क्या बोला था, निगेट्रॉन. सबको समझ में आ गई बात. यहां पे जेजे स्टोनी रियलाइज सम फंडामेंटल पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी associated with the atom which is called as electron, but he couldn't explain the existence of electron. सबको समझ में आ गई. अपनी पूरी जिंदगी में बेटा वो इलेक्ट्रॉन का वजूद जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सो नेक्स्ट देख लीजिए, इधर देख लीजिए, बट ही couldn't or could not explain the बोलो existence of electron. लेकिन उसका एग्जिस्टेंस किसने एक्सप्लेन कर दिया, जेजे थॉमसन ने. बाय यूजिंग विच ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, सीआरटी. बोले तो कैथोड रे ट्यूब. बड़े आगे देखिए अब कैथोड रे ट्यूब क्या होती है. तो सबको समझ में आ गया कि एटम के अंदर सबसे पहले एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है बेटा, जिसे हमने क्या बोला है, हमने नहीं बोला, दैट इज जीजे स्टोनी ने बोला इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो फिर बेटा 1897 उसके 6 साल के बाद एक साइंटिस्ट आए, दैट इज जेजे थॉमसन, और जेजे थॉमसन ने बेटा वो काम करके बता दिया जो किसने नहीं किया था, जीजे स्टोनी ने नहीं किया था. तो बड़े आगे बेटा. अभी चलिए इधर देखिए, अब बात करते बेटा सीआरटी. अब किसकी बात करेंगे हम, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे, सीआरटी एक्सपेरिमेंट, दैट इज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. अब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, तो जेजे थॉमसन ने क्या किया, एक ट्यूब ली ग्लास की, जिसे कैथोड रे ट्यूब कहते हैं. तो देखो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किसने किया, जेजे थॉमसन ने. ऐसे नहीं किया बेटा, इससे पहले भी एक साइंटिस्ट है, 1853 के आसपास एक साइंटिस्ट है, दैट इज जूलियस फ्लकर. इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि ईयर आपको ध्यान रखना पड़ेगा करके. मैंने बोला था ना आपको कि मैं ईयर की टाइमलाइन लिख के दूंगा लास्ट में, आपको बिल्कुल दूंगा. इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े हुए बेटा. ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही साइंटिस्ट का एफर्ट होता है, उसके साथ में कोई अगर मेन साइंटिस्ट है तो उसके साथ में कुछ उसके शागिर्द भी होते हैं. शागिर्द समझता है ना, स्टूडेंट भी होते हैं उससे जुड़े हुए, वो भी मेहनत करते हैं. मैं आपको बताऊंगा रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बताऊंगा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में. उसके साथ में जो उसके जो स्टूडेंट थे, उस स्टूडेंट ने ज्यादा काम किया, उसने खुद कुछ ज्यादा काम नहीं किया, बस बैठता था, खाता था, पीता था, सोता था. सारा काम काज जो है उसके स्टूडेंट देखते थे, लेकिन सारा जो होल क्रेडिट है वो किसको मिलता है, रुदरफोर्ड को मिलता है. समझ में आ रही ना बात है. तो एक साइंटिस्ट का काम नहीं होता है बेटा, उसके साथ में कुछ उसके कोवर्कर भी होते हैं, ठीक है. तो कुछ बुक्स में उनके नाम नहीं दिए जाते, कुछ बुक्स में उनके नाम दिए जाते. तो मैं सारी बातें बता रहा हूं कि उसके आगे पीछे कौन था करके, ठीक है. इसके लिए बेटा बहुत ज्यादा मुझे भी पढ़ना पड़ता है और आपको भी ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको. देखो क्या हुआ था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इधर देखो बेटा. उसने क्या किया, एक ग्लास की ट्यूब ली. किसने लिया रे, जेजे थॉमसन ने.
जे थॉमसन ने बेटा एक ग्लास की ट्यूब ली, इतनी बड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं, इस तरीके से देख लीजिए, एक ग्लास की ट्यूब ली जिसे नाम दिया कैथोड रे ट्यूब। क्या नाम दिया? कैथोड रे ट्यूब। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं आपको कि कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट सबसे पहली बार बेटा ऐसा नहीं है कि जे थॉमसन ने किया, उससे पहले 1853 में जूलियस फ्लकर ने एक्सपेरिमेंट किया था। जूलियस फ्लकर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। अब उसी का रेफरेंस लेके इसको आगे बढ़ाया किसने? जे थॉमसन ने। समझ में आ गई बात यहां पे? तो कैथोड रे ट्यूब का जो डिस्कवरी है बेटा वो जूलियस फ्लकर ने किया था, ना कि जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इस कैथोड रे ट्यूब का यूज करके डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की है। डिस्कवरी ऑफ क्या की है? इलेक्ट्रॉन। अब देखो, एक ट्यूब ली बेटा और इस ट्यूब में से जितना गैस बाहर निकाल सकते थे निकाल लिया। इसके अंदर जो कोई भी एयर होगी बेटा, इसके अंदर जो कोई भी एयर होगी उसको जितना बाहर निकाल सकते थे निकाल दिया वैक्यूम पंप के जरिए से। ये वैक्यूम पंप है। ये क्या है बेटा? यहां पे वैक्यूम पंप। समझ में आया ना आपको वैक्यूम पंप क्या होता है? तो वैक्यूम पंप के जरिए से बेटा इसके अंदर जितना गैस था, जितना ज्यादा गैस निकाल सकते थे निकाल लिया। मतलब प्रेशर यहां पे लो रखा है कि हाई रखा है? लो प्रेशर रखा है। दैट इज यहां पे इसका मतलब यह है बेटा कि यहां पे प्रेशर क्या रखा है? लो प्रेशर। और ये प्रेशर होता है दैट इज नियर अबाउट 10 to the power -3 ATM, 10 to the power -3 एटमॉस्फेयर। क्लियर है? बहुत कम प्रेशर है बेटा, 1 ATM नहीं है, 10 to the power -3 ATM। अब 0.001 ATM जितना गैस इसमें से, अब जैसे कि मुझे यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना है इस रूम में, तो जितना भी एयर है बेटा, गैस है, इसमें जितना बाहर निकाल सकता था निकाल लिया। किसके जरिए से? वैक्यूम पंप से। तो थोड़ा बहुत तो गैस रहेगा उसके अंदर, तो थोड़ा बहुत रखा भी है उसमें। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही वैक्यूम कर दिया, पूरा वैक्यूम नहीं किया, थोड़ा बहुत गैस रखा है। इसलिए तो बोला है यहाँ पे प्रेशर कितना है? 10 to the power -3 ATM। लो प्रेशर है। क्या है? लो प्रेशर। ये पूछो बाद में, मैं बताऊंगा आपको कि लो प्रेशर क्यों यूज किया। तो ठीक है, लो प्रेशर का रीजन है बेटा, यहाँ पे हाई प्रेशर नहीं यूज कर सकते हम। लो प्रेशर क्यों यूज किया ये भी बात करेंगे हम। ठीक है, अब ये जो ट्यूब है बेटा, एक ग्लास की ट्यूब है। इस ग्लास की ट्यूब में जितना एयर निकालनी थी निकाल दिया वैक्यूम पंप से, और प्रेशर को रखा गया लो, अबाउट 10 to the power -3 ATM। अब देखो इधर देखो बेटा, इसके अंदर 2 प्लेटें रखी गई, चाहे आप मेटल की रखो या कोई भी मेटल की रख दीजिए आप। ठीक है, यहां पे इसके अंदर 2 प्लेटें रखी गई। एक प्लेट ये है, प्लेट समझता है ना आपको? एक प्लेट ये है बेटा और दूसरी प्लेट ये है। इधर देखिए आप, ये 2 प्लेटें। अब इन 2 प्लेटों को बैटरी से जोड़ दिया गया। अब जिस प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे वो पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, और जिस प्लेट को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे वो क्या हो जाएंगी बेटा? नेगेटिव प्लेट हो जाएंगी। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर है ना? इधर बेटा नहीं समझ में आया तो पूछना है आपने। ठीक है, मैं वैसे ही बहुत स्लो लेके चल रहा हूं आपको, एक एक बात बता रहा हूं। ठीक है, अब इधर देखो, हमने क्या किया? हमने नहीं किया बेटा, जे थॉमसन ने किया। ठीक है, इधर देखो बेटा, एक जो प्लेट है उसने क्या किया बेटा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दी, और एक प्लेट जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दी। और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ी उसे बोला पॉजिटिव प्लेट, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा उसे बोला नेगेटिव प्लेट। क्लियर है? यहां पे बैटरी है, मतलब वोल्टेज दे रहे हैं। यहां पे क्या दे रहे हैं? वोल्टेज। और वो वोल्टेज कितना है पता है आपको? पोटेंशियल वोल्टेज कितना है यहां पे? वो है बेटा 10 to the power 4 वोल्ट। समझ में आ गया? 10 to the power 4, 10 to the power 4 बोले 10,000 वोल्ट का झटका दिया उसने यहाँ पे। सबको आ रहा समझ में? इतना ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे, इतना ज्यादा पोटेंशियल है। मतलब बैटरी जो ली गई बेटा वो कितनी ली गई? 10,000 वोल्ट की। मतलब 10,000 वोल्ट यहां से इसको बेटा इस इलेक्ट्रोड को दिया गया है। अब जिस प्लेट को हमने पॉजिटिव जोड़ा बैटरी का टर्मिनल वो हो गई पॉजिटिव प्लेट, और जिस प्लेट को हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा वो हो गई नेगेटिव प्लेट। अब मुझे एक बात बताइए, जो पॉजिटिव प्लेट है उसे क्या कहते हैं? एनोड या कैथोड? एनोड कहते हैं। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, इधर देखो बेटा, अभी तो बताया कि जो पॉजिटिव होगा वो क्या हो जाएगा? एनोड। तो ये एनोड हो गई फिर, अरे ये क्या हो गया? एनोड। और ये वाली जो प्लेट है जो नेगेटिव को जोड़ा है वो क्या हो जाएगी? कैथोड। आ गया सबको समझ में? देखो कोई नई बात नहीं बेटा, जो पॉजिटिव है उसे हम क्या बोलेंगे? एनोड, और जो नेगेटिव है उसे क्या बोलेंगे? कैथोड। एनोड और कैथोड समझ में आ गया? हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड डिसाइड कर रहा है बैटरी का टर्मिनल कौन से प्लेट से जुड़ा हुआ है। बैटरी का नेगेटिव जुड़ा होगा तो उसे कैथोड बोलेंगे, बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल जिससे जुड़ा होगा उसे क्या बोलेंगे? आप कैथोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनोड। सबको समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे क्लियर है सबको बातें बेटा कि यहाँ पे पोटेंशियल कैसा लिया गया? हाई पोटेंशियल लिया गया या लो पोटेंशियल? हाई। पोटेंशियल कैसा है बेटा यहाँ पे? हाई पोटेंशियल
पोटेंशियल। आपको सबको समझ में आ गया कि पोटेंशियल कैसा है? हाँ, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल क्यों लिया गया और लो प्रेशर क्यों लिया गया। तो दो बातें क्लियर है यहां से कि हमने पहली बात तो प्रेशर कैसा रखा है? लो। पोटेंशियल कैसा रखा है? हाई। प्रेशर कैसा है? लो। और पोटेंशियल कैसा है? हाई। क्लियर है? और एक है एनोड और एक है कैथोड। क्लियर है बात यहां पे? अब पोटेंशियल हाई होने की वजह से, पोटेंशियल हाई होने की वजह से बेटा इसमें से एक रेज बाहर निकलेगी, एक इनविजिबल रेज बाहर निकलेगी। किसमें से? कैथोड में से। कैथोड में से उसे ऐसे दिखाई दिया कि एक जैसे ही हमने पोटेंशियल बेटा हाई कर दिया नियर अबाउट 10,000 वोल्ट, इससे कम वोल्ट पे एक रेज नहीं आएगी, इससे कम वोल्ट पे रेज नहीं निकलेगी। तो बेटा देखा उसने कि 10,000 वोल्ट पे एक इनविजिबल रेज बाहर निकली जो बेटा कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। किधर से किधर जा रही थी बोलो? कैथोड से एनोड की तरफ। ऐसे नहीं जा रही थी गुलाटा मार के, स्ट्रेट जा रही थी। सबको समझ में आ रही है बातें आपको? तो एक इनविजिबल रेज निकली कहां से? कैथोड से, और गई किधर? स्ट्रेट गई। कैसे गई? स्ट्रेट गई। अब बोलेंगे सर आप बोल रहे इनविजिबल, तो उसे कैसे दिखाई दी? आगे सबको समझ में कि बेटा कैसी रेज निकली बाहर? इनविजिबल रेज। अब वो इनविजिबल रेज आपको कैसे दिखाई दी? तो बेटा उसने ये जो एनोड था, ये जो एनोड है, ये एनोड के बिहाइंड एक बेटा एक स्क्रीन रखी यहां पे। ये जो एनोड है, इस एनोड के बिहाइंड एक स्क्रीन रखा गया इस तरीके से, उसे बोला जाता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जनरली ZNS की होती है। किसकी? ZNS, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड ये बेटा इनविजिबल रेस को डिटेक्ट करती है। इनविजिबल रेस को क्या करती है? डिटेक्ट करती है। मतलब अगर कोई इनविजिबल रेस उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से अगर टकराया तो एकदम से ग्लो आ जाता है। ग्लो समझता है ना आपको? ग्लो जैसा आपके चेहरे पे होता है वैसा ग्लो, ठीक है? तो वैसे एकदम से क्या आ जाता है? ग्लो आ जाता है। यहां पे एक लाइट सा चमक जाता है, थोड़ा सा हल्का सा लाइट। समझ में आ रही ना बातें आपको? जब इनविजिबल राइज इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराएगी तो यहां पे एक ग्लो आता है बेटा। जनरली यहां पे ग्रीन या येलो कलर का ग्लो आता है। तो इधर देखिए उसने क्या बोला, सुनिएगा आप पहले। इसमें से बेटा एक इनविजिबल रेज बाहर निकली, इधर देख लीजिए। और वो कहां से कहां जा रही थी बोलो? एनोड से कैथोड की कैथोड से एनोड? कैथोड से एनोड। उल्टा मत कर देना, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है? देखो उसे ऐसे दिखाई दिया कि कुछ इनविजिबल रेज निकली बेटा जो कैथोड से किधर जा रही थी? एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। और यहां पे बिहाइंड the anode a fluorescent screen is kept and on the fluorescent screen a green glow is show। तो यहां पे जब ये कैथोड से निकली हुई एनोड की तरफ जो रे आ रही थी बेटा, यहां पे वो कौन सा ग्लो शो करेगी? दैट इज ग्रीन ग्लो। कौन सा ग्लो शो करेगी? ग्रीन ग्लो। सबको समझ में आ गया? कौन सा ग्लो शो करेगी बेटा? ग्रीन ग्लो शो करेगी, ठीक है? तो यहां पे समझ में आया कि कैथोड से एक रेज निकल रही थी जो एनोड की तरफ आ रही थी। अब क्योंकि ये जो स्क्रीन है बेटा ये एनोड के पीछे रखी गई ना। देखो अब ऐसा बोलेंगे सर यहां से टकरा के वापस आ जाएंगी, नहीं ना यार, यहां से भी तो ऐसे ऊपर से भी तो आएगी, जो यहां पे टकराएगी कुछ यहां पे टकराएगी ना। तो टकराएगी तो यहां पे कौन सा ग्लो शो करेगी बेटा? ग्रीन ग्लो शो करेगी। और जो रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है उसी रेस को बेटा उसने नाम क्या दिया? कैथोड रे। क्या नाम दिया बोलो? कैथोड रे। कौन सी रेस को कैथोड रे दिया बोलो? जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। इनविजिबल की विजिबल? इनविजिबल रेज। और वो जो है फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे क्या शो कर रही है? ग्लो शो कर रही है। कौन सा ग्लो? ग्रीन ग्लो शो कर रही है। और कैथोड से किधर जा रही है? एनोड की तरफ। कैसे जा रही है? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। उसी रेस को क्या बोला गया? कैथोड रे। हालांकि ये उसने बोला कि कैथोड रेस का जो ओरिजिन है वो कैथोड है, कैथोड से निकल रही है ना। कहां से निकल रही है? कैथोड से। तो उसने इसलिए बोला उसे कैथोड रे। लेकिन हालांकि ये गलत होता है ऐसे बोलना कि कैथोड रे कैथोड से निकल रही है करके। कई बार क्या होता है बीच में से भी निकल जाती है। यहां से जो गैस है ना इसके अंदर, वो गैस को बेटा टक्कर मार के कई बार उसमें से भी गैस कैथोड रेज निकल जाती है। समझ में आ गई बात? यहां पे क्लियर है? सबको समझ में आया? बताऊंगा मैं आपको। ये जो अगर बात आपको समझ में नहीं आई तो कैथोड रे का ओरिजिन ऐसा नहीं है कि कैथोड ही है, कई बार कैथोड रे बीच में से भी निकल जाती है। क्लियर है बात? अब दूसरी बात, जो रेस का उसे ओरिजिन कैथोड से एनोड दिखा, कैथोड से एनोड की तरफ दिखा, तो ओरिजिन उसका कैथोड था तो इसलिए उसने नाम दे दिया दैट इज कैथोड रे। कैथोड रे। अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि कैथोड रे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है या पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा कि नहीं होगा? ये तो समझ में आता है ना आपको?
अरे बेटा अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो ये पॉजिटिव की तरफ जाती क्या? नहीं। तो आप ही बताइए कैथोड रे पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। सबको समझ में आया? मतलब ये जो कैथोड रे है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। ये मतलब नेगेटिव चार्ज वाला बोले तो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। आ गया सबको समझ में? सो कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। उसी को क्या बोलेंगे आप? इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो यही है बेटा, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे और आल्सो कॉल्ड उसी को क्या कहते हैं हम? दैट इज इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आया? मतलब कैथोड रे के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन ही क्या है? कैथोड रे है। और इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस वेलोसिटी होती है बेटा, कि इसके अंदर अगर कोई गैस हमने बीच में रख दिया तो वो गैस को अभी आयोनाइजेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे पोटेंशियल कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। ये पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से ये जो कैथोड रेज निकलते हैं बेटा, इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है स्पीड, और इतनी स्पीड से इसके बीच में जो कोई भी आ जाएगा उसको निपटा देंगे वो। समझ में आ गई बात? मतलब क्या होगा? देखो क्या होता है, सुनिएगा। मैंने क्या बोला आपको कि ये कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। इनविजिबल रेज थी, लेकिन पता कैसे चला? एनोड के पीछे जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन रखी हुई है वहां पे ग्रीन ग्लो शो होता है। ग्लो और सेंटिलेशन में फर्क होता है। सेंटिलेशन बोले तो चमक, जिसे हम देख नहीं पाते। एकदम से जाकर हम सेंटिलेशन अगर हो जाएगा देखेंगे तो एकदम से आंखें पीछे कर लेंगे, बंद कर लेंगे, लेकिन ग्लो को हम देख सकते हैं। ठीक है? ग्लो और सेंटिलेशन अलग होता है। तो ग्लो ग्लो है बेटा। ठीक है? मैंने पहले ही बोला कैसा होता है तो ग्लो। हाँ चलिए इधर देखिए। तो क्लियर है बात है यहाँ पे? दूसरी बात बेटा, ये एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इसे क्या बोला? कैथोड रे। तीसरी बात, ये बेटा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, इसलिए हमने इसे क्या बोला? निगेटिव। निगेटिव बोले तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। अब देखो होता क्या है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मैंने यहां पे क्या कर दिया बेटा, एक स्मॉल एक क्या कर दिया, एक यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया इनके बीच में, इसके पाथ में, इसके पाथ में, इसके रास्ते में कैथोड रेज के कैसे जा रही है? स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रही है। इसके बीच में अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी वो? टकराएगी कि नहीं टकराएगी? तो ये ऑब्जेक्ट से जैसे ही टकराएगी बेटा, इसकी शैडो इधर गिर जाएगी। इसकी शैडो समझ में आ रही है ना बातें आपको? मैं बेटा ये मेरे पास में टॉर्च है, इस टॉर्च से मुझे एक बात बताइए, इनविजिबल रेज है, अगर ये टॉर्च है, ये टॉर्च मैंने ऑन कर दी, यहां पे ऐसे हैंड रख दिया, तो इस फिंगर की शैडो इधर पड़ जाएगी ना। मतलब इस फिंगर में से क्या जो रेडिएशंस है या जो लाइट पास कर रही है, नहीं हो रही है ना यार पास, तभी तो शैडो बन रही है ना। समझ में आ रही है ना? कई बार आप बेटा लाइट के सामने खड़े हो जाइए तो आपकी शैडो बनेगी ना, पीछे बनेगी कि नहीं? मतलब वो लाइट आपकी शैडो को पास कर रही है क्या? नहीं कर रही है ना, तभी तो उसकी शैडो बन रही है। तभी तो क्या बन रही है? शैडो। सबको समझ में आया कि बेटा दैट इज द कैथोड रे कास्ट द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन इट्स पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर रखा गया किसके बीच में? कैथोड रे के रास्ते में, तो वो उसकी शैडो को क्या कर देगा? कास्ट कर देगा। आगे सबको समझ में क्लियर है बात यहाँ पे? तीसरी बात, चौथी बात समझ में आ रही है? कह रहे पहली बात क्या है? कैथोड रे ट्रैवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड रे कैरी दी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। दे ट्रैवल इन विच लाइन? स्ट्रेट लाइन। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे कास्ट दी शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन इन पाथ। उसके पाथ में अगर कोई रास्ते में अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी शैडो क्या कर देगा? कास्ट कर देगा। सबको समझ में आया? और दैट इज कैथोड रे ग्लो, दैट इज ग्लो दी विच, दैट इज कैथोड रे शो दी ग्रीन ग्लो ऑन दी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्लियर है बात यहाँ पे? अब हमने क्या किया, कैथोड रे के बीच में एक रास्ता, एक क्या रख दिया? व्हील रख दिया। एक क्या रख दिया? व्हील। बचपन में आप कई बार मेले में जाते थे तो बेटा आप एक कागज की पेपर की व्हील लेते थे, हवा की तरफ दौड़ते थे लेके, तो वो एकदम जोर जोर से एकदम तेज फिरती घूमती है ना ऐसी, वैसे हमने एक व्हील रख दिया। किया है कि नहीं किया? ऐसा किया तो होगा ना बेटा बचपन में आपने। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? व्हील रख दिया। क्या रख दिया? एक ब्लेड्स रख दिया, ब्लेड्स का व्हील रख दिया यहाँ पे। तो जैसे ही कैथोड रे उसको टक्कर मारती है ना, व्हील जोर जोर से घूमने लगता है। आ रही बात सबको समझ में? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो कैथोड रे को पार्टिकल नेचर होगा। समझ में आ रही ना बात है आपको? उस कैथोड रे को पार्टिकल नेचर होगा बेटा, तभी तो वो व्हील घूम रहा है ना। समझ में आ गई बात यहाँ पे? क्लियर है? आ रहा है ना? अगर आपने क्या किया बेटा, ये बैटरी ली, टॉर्च ली और यहाँ पे व्हील रख दिया, तो क्या व्हील घूमेगा? क्या वो नहीं घूमेगा ना, क्योंकि ये जो है लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर होता है लेकिन कम होता है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो यहाँ पे ये जो कैथोड रेज है इतनी हाई वेलोसिटी से जब आती है तो जब वो व्हील से टकराएगी तो वो व्हील जोर जोर से घूमेगा। सबको समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब है? कैथोड रे का पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर है मतलब कैथोड रे को क्या है? मास है। मास है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या है? मास है। इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। आ गया सबको समझ में? और दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो, मेटालिक ऑब्जेक्ट रख दिया,
उसके ऊपर कैथोड रे बम्बार्ड होगी, कैथोड रे क्या होगी, लगातार उसका क्या हो जाएगा बेटा, बम्बार्डमेंट हो जाएगा, तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट। समझ में आ रही ना बात है आपको, हीटिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बाइक चलाते हो, आपने बेटा 100 किलोमीटर बाइक चला ली, 200 किलोमीटर बाइक चला, आपके टायर गर्म होने लगते हैं, मशीन इंजन सब गर्म होने लगता है कि नहीं। तो लगातार अगर कैथोड रे का किसी ऑब्जेक्ट पे बम्बार्डमेंट लगातार शुरू है तो यहाँ की जगह गर्म हो जाएगी ना, अरे होगा कि नहीं होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, हीटिंग इफेक्ट। आ रहा है सबको समझ में या नहीं आ रहा है, सबको क्लियर है बातें। मैं ये जो सारी बातें बोल रहा हूं ये लिख के भी दूंगा बेटा एक एक करके आपको, लेकिन पहले ऐसे बोल ही रहा हूं कि कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई, कैथोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई। दूसरी बात मैंने क्या बोला आपको कि कैथोड रे जो होती है हाई वेलोसिटी पार्टिकल है या लो वेलोसिटी पार्टिकल है, हाई वेलोसिटी पार्टिकल है बेटा। जब किसी से भी टकराएगी उसमें से इलेक्ट्रॉन को लेके भग जाएगी। देखो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से किसी गैस से टकराएगा तो उस गैस को भी क्या कर देगा, आयोनाइज कर देगा। जैसे, नहीं समझ में आया क्या, अरे इधर देखो बेटा, ये मेरे पास में कोई गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। इधर देखो ये हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस से बेटा कैथोड रे टकराई, कैथोड रे बोले तो इलेक्ट्रॉन, और अभी तो बताया कैथोड रे बोले तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही बेटा टक्कर मारेगा जोर से तो हाइड्रोजन आयोनाइज हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन, मतलब आयन बन गया ना उसका, किसका आयन बन गया, हाइड्रोजन का। तो उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ गैस। क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन ऑफ गैस। कोई भी गैस ले लीजिए आप, ऐसे नहीं बेटा कि हाइड्रोजन ही होगा। आपने हीलियम लिया, हीलियम के ऊपर बेटा आपने क्या डाला, कैथोड रे। कैथोड रे हाई वेलोसिटी से इसको टक्कर मारेगी और इसके इलेक्ट्रॉन को लेके भग जाएगी। समझ में आ रही है ना बातें, समझ में आ रहा है ना रे, हाँ। तो बोलो हीलियम पे क्या, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। आ रहा है सबको समझ में। सो दैट इज O2। O2 पे क्या बम्बार्डमेंट हुआ, कैथोड रे का। कैथोड रे जैसे ही टकराई तो O2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। बेटा इससे बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे, आयोनाइजेशन। किसका, गैस का। तो क्या बोलेंगे इसे, आयोनाइजेशन ऑफ गैस, आयोनाइजेशन ऑफ गैस। क्यों हो रहा है आयोनाइजेशन ऑफ गैस, क्योंकि कैथोड रे की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा लगा दिया। तो एकदम हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन टक्कर मारेंगे किसको, गैस को, और इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देंगे वहां से। क्लियर है, सबको समझ में आया। इसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ गैस। क्या बोलेंगे बेटा, आयोनाइजेशन ऑफ गैस। तो कैथोड रे क्या गैस को आयोनाइज करा सकती है, करा सकती है। समझ में आ रही है बातें आपको, क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं, आपको सबको समझ में आ रहा है ना। एक बात और बता देता हूं आपको, अगर आपने कोई हेवी मेटालिक शीट लिया बेटा, एक हेवी मेटल की शीट लिया आपने, यहां पे इधर देखिए आप, एक हेवी मेटल की शीट है ये ऐसे, चलिए हमने ले लिया प्लैटिनम की। हेवी का मतलब होता है जिसका न्यूक्लियस बड़ा हो, जिसका न्यूक्लियस भारी हो। बड़ा मतलब, भारी मतलब जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। तो ये हेवी मेटल प्लेट है। क्या है, हेवी मेटल प्लेट। सबको समझ में आया ना, छोटा मोटा नहीं लेने का, सोडियम हाइड्रोजन वाटर नहीं लेने के, बड़ा लेने का, मतलब जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो बेटा, ज्यादा हो, ऐसा लेना है आपने। ओए ऊपर मत देख, इधर देख। सो दैट इज हेवी मेटल प्लेट। क्या लिया आपने, हेवी मेटल प्लेट। अब इस हेवी मेटल प्लेट पे जैसे ही कैथोड रे डाला आपने, ऐसे इधर देखो बेटा, जैसे ही आपने कौन सी रेस डाला, कैथोड रेस, तो इसमें से एक नई रेस बाहर निकलती है। कैथोड रेस नहीं बाहर निकलती, ये तो मैजिक हो गया ना। सो बेटा देखिए यहां से, व्हेन द कैथोड रेज इज बम्बार्डेड ऑन द हेवी प्लेट मेटल, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। कौन सी रेस, एक्स रेस। एक्स रेस प्रोड्यूस हो जाती है। सबको समझ में आया। तो कैथोड रे एक्स रे प्रोड्यूस कर सकता है व्हेन बम्बार्डेड ऑन दी हेवी मेटल शीट। हेवी मेटल शीट, अगर हेवी मेटल शीट पे अगर आपने क्या बम्बार्ड कर दिया बेटा, कैथोड रे, तो उसमें से कैथोड रे बाहर नहीं निकलेगी, उसमें से क्या निकलेगी, एक्स रे। तो दिस आर द नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेस बाय मोजले। मोजले ने, एक्चुअली रॉन्टजेन ने किया था और इसे यूज किया था एक्सरे को मोजले ने। डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब डिस्कवर किया गया था बेटा, बनाया गया था, तो उसने एक्सरे का इस्तेमाल किया था। बताऊंगा आपको मैं, पीरियोडिसिटी जैसे ही आएगा बिल्कुल बता दूंगा। तो ये बात क्लियर है आपको कि व्हेन द कैथोड रेस इज बम्बार्डेड ऑन द हेवी मेटल प्लेट, दे प्रोड्यूस विच रेस, एक्स रेस प्रोड्यूस करेगी। सबको समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं। दोबारा से देखो बेटा, एक बार इसे रिपीट टेलीकास्ट कर देते हैं, बाकी सारी बातें मैं आपको कल के लेक्चर में लिख के दूंगा आपको, ठीक है। या तो फिर क्या करूंगा, जो बातें मैं बोल रहा हूं बेटा, वो सारी की सारी बातें ग्रुप पे मैं पोस्ट कर दूंगा, आपने लिख लेना उसे। जो मैं यहाँ पे जो जैसे बोल रहा हूं, जो लैंग्वेज में बोल रहा हूं, वही लैंग्वेज में बेटा आपने, मतलब आपको लिख के दूंगा, वही वैसे लिख लेना आपने।
नहीं तो आप बोलेंगे कि सर हम बोर्ड पे लिख के दो, तो बोर्ड पे भी लिख के दे सकता हूं। सबसे पहली कौन सी बात सुन लीजिए यहाँ पे, सबसे पहली बात यह है कि दैट इज कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड द एनोड। समझ में आ गई बात? कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सबको समझ में आ गया? कैथोड रे शो दी ग्रीन ग्लो ऑन दी फ्लोरोसेंट स्क्रीन बिहाइंड दी एनोड, बिहाइंड दी एनोड, सबको समझ में आ गया? और कैथोड रे ट्रैवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हेंस द कैथोड रे कैरी दी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव से निकल रही है ना और पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसलिए कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, हेंस व्हिच इज कॉल्ड एज द, क्या बोला उसे? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। और कैथोड रे कास्ट दी शैडो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन देम, उसके पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे आप तो उसकी शैडो कास्ट कर देगा। आ गया सबको समझ में? उसकी शैडो बन जाएगी। दूसरी बात, नेक्स्ट बात सुन लीजिए बेटा, दूसरी तीसरी चौथी कोई भी हो, तो यहां पे देखिए उसके बीच में अगर कोई हमने मेटालिक व्हील रख दिया, पैडल व्हील रख दिया, तो पैडल व्हील घूमने लगेगा, पैडल व्हील क्या करेगा? घूमने लगेगा। और कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो उसके ऊपर क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट होगा। क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट होगा। आगे सबको समझ में? और कैथोड रे की वेलोसिटी कम होती है कि ज्यादा होती है? ज्यादा होती है। इस वजह से बेटा वो गैस को आयोनाइज कर सकती है कि नहीं कर सकती है? इट आयोनाइज दी गैस। अभी बताया आपको गैस का आयोनाइजेशन कैसे होगा। और कैथोड रे को अगर हेवी मेटालिक प्लेट के ऊपर अगर बम्बार्ड करेंगे तो कौन सी रेस प्रोड्यूस होगी? एक्स रेस प्रोड्यूस होगी। कौन सी रेस प्रोड्यूस होगी? एक्स रेस। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? इसी को बोलते हैं बेटा CRT, दैट इज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बंद कर दो उसको। दैट इज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आया सबको समझ में या नहीं आया? These are the nothing but the discovery of electron। अभी इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज नहीं